नमस्ते। देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत एक नया सेशन आज हम शुरू कर रहे हैं महाभारत का। ये सेशंस देवदीति फाउंडेशन के तहत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हम महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं। महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन गीता प्रेस गोरखपुर का। एंड वी आर डूइंग अ सिस्टमैटिक स्टडी of we've already finished 15 today is the 15th sessions. We've already finished 14 sessions. आज ये 15वां सेशन है और ये पेज 367 से शुरू होगा, आज का आरंभ होगा। और हम पहले मंत्र कर लेते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ये जो छोटा सा हमने श्लोक पढ़ा है, पहली बात तो ये महाभारत ग्रंथ का प्रथम श्लोक है और ये श्लोक का आशय ये है कि नर और नारायण की लीला को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती देवी और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके हम आरंभ कर रहे हैं जय नाम के ग्रंथ का। महाभारत का नाम जय ही था और इसको करने से क्या आशय, क्या फायदा, क्यों हमें करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे ही अंतःकरण की आसुरी प्रवृत्तियों का शमन करती है और हमारे ही अंदर की अंतःकरण की दैवी संपत्ति का प्रादुर्भाव करती है। तो इसलिए हमें ये ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। और हम वो भी बोल लेते हैं जो हम हमेशा कहते हैं, धर्म की विजय हो। वो कब होगी? जब अधर्म का नाश होगा। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमने पिछले सेशंस में हमने देखा था कि किस तरीके से पांडवों के, कौरवों के वंश की लिनेज चल रही है, ये कथा हो रही है। प्रश्न उठा रहे हैं कौन? जन्मेजय। किससे? वैशंपायन जी से। तो जन्मेजय के लगातार प्रश्न है, वे जानना चाहते हैं कि उनकी लिनिएज में ऐसा क्या था, ऐसे कौन कौन लोग थे जो सडनली इतने ब्रेव लोगों की लिनिएज एकदम नष्ट हो गई एक महाभारत के युद्ध से। तो उनके बहुत सारे प्रश्न हैं और वे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वैशंपायन जी। कहाँ सर्प सत्र हो रहा है, कहाँ जन्मेजय के राज्य में जन्मेजय करवा रहे हैं, क्योंकि वे सर्पों का नाश करना चाहते हैं। सो एक वन स्टोरी लीड्स टू द अदर, वन द अदर एंड द अदर, एंड दिस इज हाउ वी हैव कम अप टिल हियर। तो आज कहाँ चल रहे हैं हम? आज हम जहाँ हैं कि सत्यवती माता सत्यवती, माता सत्यवती को शांतनु के लिए भीष्म अपनी प्रतिज्ञा करके ले आए हैं। अब वे चाहते हैं कि उनके पिता शांतनु का विवाह माता सत्यवती से हो जाए। तो शांतनु जब एनालाइज करते हैं, प्रेम तो उनको था ही, तभी भीष्म ने प्रतिज्ञा ली। तो जब शांतनु एनालाइज करते हैं तो वे पाते हैं कि सत्यवती की लिनिएज भी वे सिर्फ एक मल्लाह की कन्या नहीं है, परंतु वे ओरिजिनली हैं इनकी कन्या, चेदीराज वसु की पुत्री हैं। उनकी पुत्री थी और किसी कारणवश निषाद राज ने उनको पाला था। और जैसे राजा शांतनु को सत्यवती का लिनेज भी पता लग जाता है, वे विवाह कर लेते हैं। विवाह करके वे दोनों बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनके दो पुत्र पैदा होते हैं। चित्रांगद जो बहुत पराक्रमी थे, श्रेष्ठ थे, और दूसरा पुत्र पैदा होता है शांतनु और सत्यवती का, विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य बहुत बड़े धनुर्धर थे, परंतु जब चित्रांगद छोटे ही थे, जब दोनों बच्चे छोटे थे, तब शांतनु महाराज का देहांत हो जाता है। अब जब देहांत हो जाता है तो राजगद्दी को
बिना राजा के नहीं छोड़ सकते, प्रजा सफर करती है, पूरा राज्य सफर करता है, अगर शासन ढंग से नहीं चलता तो भीष्म ने सत्यवती की सलाह से चित्रांगद को सिंहासन पे चढ़ा दिया, का राज्याभिषेक कर दिया। सिंहासन पे राज्याभिषेक होते से ही चित्रांगद का अहंकार बढ़ गया। वो अपने आप को न जाने क्या समझने लगा। उसकी उसका अभिमान, उसका अहंकार इतना बढ़ गया, कभी भी वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था, किसी से ढंग से पेश नहीं आता था, और आक्षेप करता था, यहाँ तक कि देवताओं और असुरों पर भी, कि बेसिकली चित्रांगद में मैं इतना भर गया था, इतना अभिमान भर गया। तो ये सारा जो वो चित्रांगद की जो ये कुप्रतिष्ठा है सभी लोगों में फैल गई। गंधर्वों के प्रदेश में से एक गंधर्व राज थे जिनका नाम भी चित्रांगद था। उन्होंने इस चित्रांगद को, शांतनु और सत्यवती के चित्रांगद को चैलेंज करा कि तुम मेरे जैसा नाम रखते हो मनुष्य होते हुए भी, और तुम मेरे जैसा नाम रखते हो तो या तो मुझसे युद्ध करो और जीत जाओ, और नहीं तो अपना नाम हटा दो। मैं नहीं टॉलरेट कर सकता कि मेरा नाम वाला कोई और हो सकता है। तो चित्रांगद जो गंधर्व राज था, और चित्रांगद जो ये विचित्र जो राजा बन चुके थे हस्तिनापुर के, तो जैसे ही चित्रांगद गंधर्व राज ने इनको चैलेंज करा, तो ये तो क्षत्रिय राजा, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं, महाभारत बताती है कि 3 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। इतना भयंकर युद्ध, और दोनों पराक्रमी अत्यंत, दिन रात ये 3 वर्षों तक युद्ध चला है। अल्टीमेटली गंधर्व राज चित्रांगद ने इस चित्रांगद को मार डाला, और इस चित्रांगद को मार के वो वापस गंधर्व लोक में चला गया। अब सिंहासन फिर खाली, और जब सिंहासन फिर खाली हो गया, तो अब माता सत्यवती की सलाह बनी। भीष्म ने, विचित्रवीर्य छोटे ही थे परंतु उसको राज्याभिषेक कर दिया, और विचित्रवीर्य के बिहाफ पे वो रूल करने लगे। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है एकाधिक शततमो अध्याय, 101वां अध्याय, गीता प्रेस गोरखपुर का संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन का अध्याय समाप्त होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं द्वयाधिकार शततमो। तो यहाँ पे हम, सॉरी अबाउट दैट, देयर वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल दैट हैड टू टेक। तो यहाँ पे हम आरंभ कर रहे हैं द्वैधिक शततमो अध्याय, 102वां, 102nd चैप्टर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि विचित्र वीर्य बड़े हो रहे हैं। अब भीष्म को चिंता हो रही है। भीष्म कहते हैं कि हमें अपनी संतान परंपरा को कायम रखना पड़ेगा। माता सत्यवती से वे बात करते हैं, वे कहते हैं कि हमें सुनने में आया है कि काशीराज के महाराज हैं, उनकी 3 कन्याएं हैं, अत्यंत सुंदरी, अत्यंत रूप गुण में रूप गुण से संपन्न, हर तरीके से वो कुल और हमारा कुल लायक है कि हम एक दूसरे से विवाह का संबंध स्थापित कर सके। तो माता सत्यवती भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भीष्म कहते हैं कि मैं जाता हूँ, वहाँ पे स्वयंवर होने वाला है, और स्वयंवर से वो तीनों कन्याओं को वरण करके लाता हूँ विचित्रवीर्य के लिए। तो माता सत्यवती हामी दे देती हैं, और फिर कहते हैं कि जैसे ही भीष्म वहाँ पे पहुँचते हैं, स्वयंवर चल रहा है, तीनों कन्याएं एक तरफ खड़ी हुई हैं। भीष्म यहाँ से पधारते हैं। भीष्म की ख्याति इतनी बढ़ चुकी है, भीष्म इज़ वेरी वेल नोन द वर्ल्ड ओवर। तो सारे राजा महाराजा सकपका जाते हैं, और तीनों कन्याएं जो अत्यंत सुंदर, सजी सवरी अपना वर चुनने के लिए वहां पे उपस्थित थी, वे तीनों घबरा जाती हैं, और तीनों एक तरफ को चली जाती हैं कि ये वृद्ध कैसे आ गए यहाँ पे। और सारे राजा महाराजाओं में खलबली मच जाती है। ये तो अपने आप को बड़े धार्मिक कहते थे, इन्होंने तो बड़ी प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और ये देखो यहाँ पे आ गए, और तरह तरह की बातें। और इतनी खलबली के बीच में भीष्म कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राज्य के बिहाफ पे यहाँ पे आया हूँ, और मैं इन तीनों कन्याओं को वरण करके ले जा रहा हूँ, कोई रोक सके तो रोके।
और उन्होंने उन तीनों कन्याएं, और तीनों कन्याएं कौन थी? अम्बा, अंबिका और अंबालिका। और तीनों कन्याओं को उन्होंने, भीष्म ने अपने रथ पे चढ़ाया। और जैसे ही भीष्म ने अपने रथ पे चढ़ाया और कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारे उपस्थित महानुभाव सुन लें कि विद्वान कहते हैं कि इस कई विवाह कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला विवाह जो भीष्म ने वहां से अनाउंस करा कि विद्वान कहते हैं कि कन्या को यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण पहना के गुणवान वर को बुला के कुछ धन दे के कन्यादान करते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो भीष्म ने जब तीनों कन्याओं का वरण करा, अपने रथ पे चढ़ा लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली प्रकार का विवाह है जब यथाशक्ति वस्त्रों और आभूषणों से अपनी कन्या को सुसज्जित करा, और अच्छा एक गुणवान वर को कुछ धन दिया, कुछ गिफ्ट्स दी और कन्यादान किया, तो यह कहलाता है ब्राह्म विवाह। दूसरी तरीके का विवाह है कि गाय और बैल लेकर एक जोड़ा गाय और बैल लेकर अपनी कन्या का दान करना, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। यानी यहाँ पे कुछ दे नहीं रहे, उपहार भी नहीं दे रहे, कन्या को सजा सवरा के आभूषण भी नहीं, धन भी नहीं, परंतु धन ले रहे हैं। तो आर्ष विवाह वो होता है जो एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं। तीसरा विवाह वो है कि पहले से दोनों में पार्टीज में पैक्ट बन जाता है, क्या? कि फला फला धन की राशि है, इतना आप दोगे तो हम आपको अपनी कन्या दे देंगे। तो नियत धन लेकर लेकर अपनी कन्या दे देना, वो कहलाता है आसुर विवाह। चौथा है गंधर्व विवाह, जहाँ पे वर और कन्या दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जो आजकल लव मैरिज कहते हैं। पांचवा है पैशाच, पिशाच का विवाह। वो कैसे? कि अनकॉन्शियस लड़की को अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा कर ले जाना और उससे विवाह कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। फिर भीष्म कहते हैं प्राजापत्य विवाह। वर और कन्या को एकत्र कर स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आप दोनों मिलके गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन कीजिए, और फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके कन्या को अलंकृत करके भेजते हैं और और दान वगैरह देते हैं। इसको कहते हैं प्राजापत्य विवाह। फिर है दैव विवाह, कि आर्ष विधि से यज्ञ करा और ऋत्विजों को, आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, आजकल ब्राह्मण जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनको कोई अपनी कन्या देना ही नहीं चाहता। तो इट हैज़ रियली बिकम अ बिग प्रॉब्लम कि ये लिनिएज भी कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हर एक को वर चाहिए जो कॉर्पोरेट जॉब करता हो या बिजनेसमैन हो या इन्फ्लुएंशियल हो, और जो ज्ञानी ध्यानी महात्मा गुणी पंडित होते हैं उनको लोग अपने कन्याएं देना नहीं चाहते। तो आश विधि से यज्ञ कर ऋत्विज को कन्या दान देना, इसे कहते हैं दैव विवाह। अब भीष्म कहते हैं मैंने तो 8 प्रकार के विवाह बता दिए, परंतु आप सब लोग सुन लीजिए, यहाँ पे सब क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय स्वयंवर में आते जाते हैं लगातार, परंतु क्षत्रियों में सम्मान उसी को होता है जो सबको चैलेंज करके और कन्या का वरण करके चले जाते हैं। और वो जो विवाह है वो क्षत्रियों के लिए मान्य है। अब मैं इन कन्याओं को लेके जा रहा हूँ, आप सब मिलके या चाहे तो आप अलग अलग, जो जिसमें जितनी क्षमता है मुझसे युद्ध कर लीजिए। अगर आप हार जीत गए तो बढ़िया, अगर मैं जीता तो कन्या तो वैसे भी मेरे साथ जा रही हैं। अब ये जो राजे महाराजे सारे वेल ड्रेस्ड होते हैं, सब ने आभूषण, क्योंकि सब लोग कन्याओं को इम्प्रेस करने आए हैं, वेल ड्रेस्ड, तो फटाफट ये लोग अपने आभूषण उतारते हैं, महाभारत बताती है। और पूरे यहाँ पे ढेर लग जाता है, कहीं बाजूबंद, कहीं मुकुट, कहीं नेकलेस, कहीं अंगूठियां, और सब अपना कवच धारण कर लेते हैं। और सारे के सारे, तो जस्ट विजुअलाइज के भीष्म अपना रथ लेके जा रहे हैं और ये सारे के सारे इकट्ठे होके उनका पीछा कर रहे हैं। पर ये इकट्ठे इतने सारे हजारों राजे महाराजे, ये कुछ नहीं कर पाए। ये भीष्म को मारे बो एंड एरो, सारथी रथ चला रहा है, तीनों कन्याएं रथ पे है, भीष्म इनको फेस कर रहे हैं, पूरी यहाँ पे इनकी आर्मी है। भीष्म एरोज मारते हैं, ये सब के सब, फिर वे मारते हैं, फिर भीष्म, पर भीष्म एक एक्सट्रीमली पराक्रमी। तो भीष्म इन लोगों पे भारी पड़ जाते हैं, इन सबको परास्त कर देते हैं, कितनों को मार डालते हैं। उधर क्या होता है कि एक है राजा शल्य, तो वो
भी इस तरह से आके यहाँ से अटैक करते हैं। शल्य के पास कई सारे रीजंस थे। शल्य को एक तो स्त्री चाहिए थी, उनका संबंध अम्बा के साथ था। दूसरा, क्रोध में भर गए थे अपमान से। तीसरा, स्त्री भी और राज्य भी और अपमान भी इतना ज्यादा। तो और शल्य बहुत पराक्रमी थे। शल्य वॉज वेरी वेरी पावरफुल। तो शल्य अटैक करते हैं, भीष्म रुकते हैं। भीष्म उन तीनों कन्याओं को उतार के भीष्म और शल्य में भारी भारी युद्ध होता है। एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि देवता असुरों का विवाह हो रहा है, परंतु भीष्म शल्य को ओवरटेक कर लेते हैं, परंतु उसकी उसकी प्राण बख्श देते हैं और उनको कहते हैं जाओ। पर क्षत्रियों के लिए इस तरीके से होना, प्राण छोड़ा जाना दया के रूप में, उनका अभिमान, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नष्ट हो जाता है और शल्य वहां से चले जाते हैं। अब गंगापुत्र भीष्म सबको लेकर पहुंच गए हस्तिनापुर और अपनी माँ के सामने सत्यवती को कहा, माता, मैं इन तीनों का वरण करके लाया हूँ। ये मेरी पुत्रियां, मेरी पुत्र वधुएं, मेरी बहनें हैं। मैं इन तीनों को विचित्र वीर्य के लिए लाया हूँ। तो जब अम्बा सुनती है कि वो भीष्म कहते हैं कि मैं ये विचित्र वीर्य के लिए लाया हूँ, तब अम्बा कहती है, कमाल है, आप विचित्र वीर्य के लिए लेके आए हैं। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं प्रेम करती हूँ शल्य को। वे भी मुझे प्रेम करते हैं और हमारे पिता ने इसकी अनुमति दे दी थी और आज के स्वयंवर में मैं उन्हीं का वरण करने वाली थी। अब भीष्म पिता जी, मैंने आपको बता दिया है, अब आपको जो उचित लगता है आप कीजिए। अब भीष्म पशुपेश में, माता सत्यवती भी एक दूसरे को दोनों देखते हैं। फिर वे लोग ब्राह्मणों की काउंसिल को बुला के इकट्ठा करके सलाह करते हैं। तो सलाह ये बनती है कि अम्बा को ससम्मान छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो शल्य के पास चली जाए और अपना विवाह वहां रचा लें। तो अम्बा को भेज दिया जाता है वापस। और एक सेकेंड, अम्बा को भेज दिया जाता है वापस। और मीनवाइल इनका विवाह, अंबिका का और अंबालिका का, विचित्र वीर्य से आयोजित करने के लिए सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अंब्या अंबिका और अंबालिका भी बहुत प्रसन्न होती हैं। दे हैव एंटर्ड अ माइटी माइटी पावरफुल किंगडम। और शानदार, बहुत सुंदर पैलेसेस और वस्त्र और आभूषण। और विचित्र वीर्य बहुत सुंदर, बहुत गुड लुकिंग, तरुण अवस्था में। और दोनों लड़कियां, वर्णन है कि घुंघराले केश और सुंदर सुंदर आंखें, युवा अवस्था में, 16 वर्ष की ये षोडशी कन्याएं थीं। तो इन दोनों का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया जाता। तो जब विचित्रवीर्य से विवाह हो जाता है, तो विचित्रवीर्य, अब जैसे चित्रांगद में चेंज आया था सिंहासन मिलके, वैसे विचित्रवीर्य जो उन्हीं का छोटा भाई है, विचित्रवीर्य में अपनी दोनों पत्नियों जब ये मिल जाती हैं और विवाह हो जाता है, तो विचित्रवीर्य के अंदर काम भावना एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। और कहते हैं, महाभारत बताती है कि 7 वर्षों तक वे तीनों निरंतर भोग में, काम में, सब चीज में लिप्त रहे। इतना ज्यादा अनियंत्रण, इतना ज्यादा असंयम, कि ये जो वर्ड्स है ना, कि 7 वर्षों तक निरंतर विहार पत्नियों के साथ किया, असंयम, अनियंत्रण, युवा अवस्था में ही उन्हें राज्य क्षमा हो जाता है, यानी टीबी, यानी क्षय हो जाता है। सो दैट टाइम देयर वाज नो इलाज फॉर टीबी। तो बेसिकली इतना भोग में वो लिप्त रहे कि उनके ऊपर ही इनकलकेटेड टीबी। अब सारे वैद्यों को, हितैषियों को, सगे संबंधियों को बुला के इनका इलाज कराया जाता है विचित्रवीर्य का, बट नथिंग हैपेंस एंड विचित्रवीर्य ऑल्सो पासेस अवे। अब भीष्म, माता सत्यवती भीष्म से कह के सारे क्रियाकर्म करवाती हैं। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है 102वां चैप्टर। अब हम चल रहे हैं त्रयाधिक शततमो अध्याय। हम लोग इतने कॉलोनाइज हो गए हैं ना कि हमें संस्कृत में और हिंदी में बोली गिनती भी नहीं प्रॉपरली आती। तो मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है बताने में। तो हम 103वां अध्याय पे चल रहे हैं। अब ये अध्याय क्या कहता है? ये इसका शीर्षक है, सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण।
एवं संतानोत्पादन। अब सत्यवती अत्यंत दीन हो गई है, कृपण हो गई है। वो देख रही है कि उसी के अपने लिनिएज में कोई भी नहीं बचा। शांतनु चले गए, उनका प्रथम पुत्र चित्रांगद चला गया, विचित्र वीर्य भी चला गया। ये दो युवतियां, कन्याएं हैं, अंबिका और अंबालिका, तरुण अवस्था में है। पति नहीं है, राज्य पे कोई शासन करने वाला नहीं है। अब सत्यवती इसी चिंता में रहती हैं कि ये वंश चलेगा कैसे आगे। ये जो कुरु वंश है, जो यहाँ तक न जाने कितनी पीढ़ियों से, ब्रह्मा जी से ट्रेस करके, मनु से ट्रेस करके, सारे कर कर आके इतनी पीढ़ियों तक यहाँ पे आया, और ये वंश का यहाँ पे समाप्त। इन दोनों कन्याओं का कोई पुत्र नहीं है, आगे चलेगा कैसे। अब सत्यवती कहती हैं कि भीष्म को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो भीष्म, कुछ तो करना पड़ेगा। और जो एक वो होता है, जैसे शुभ कर्म में वो कहती हैं कि जैसे शुभ कर्म से स्वर्ग निश्चित है, हम गलत कर्म करते हैं तो हमें नरक निश्चित है। उस तरीके से तुम धर्म में अड़े हो, ये भी निश्चित है। और तुम सबको जानते हो, सबको जानते हो, और तुम्हें श्रुति भी पता है, तुम्हें वेद भी पता है, तुम्हें वेदांत भी पता है। तुम धर्मनिष्ठ हो, सदाचार हो, कुरु वंश के प्रति तुम्हारी निष्ठा है। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की बुद्धि की भांति तुम में कर्तव्य परायणता। बेसिकली शी इज ट्राइंग टू मोटिवेट भीष्म। शी इज टेलिंग हिम कि तुम्हारे क्या क्या गुड क्वालिटीज हैं और तुम में क्या क्या चीजें हैं। अब कहती है कि मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य बताती हूँ, पहले सुन लो, विदाउट गिविंग मी एन आंसर। तो सत्यवती भीष्म को मोटिवेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए मोटिवेट कर रही हैं? वो कहती हैं कि ये जो तुम्हारे भाई विचित्र वीर्य हैं, इनकी ये दोनों कन्याएं, दोनों पत्नियां हैं, एकदम तरुण अवस्था में हैं, दोनों के पास पुत्र नहीं है। मैं चाहती हूँ कि राज्य के लिए, धर्म के लिए, ये जो राज्य का सिंहासन रिक्त पड़ा हुआ है, तुम सबसे पहले राज्य ग्रहण करो। फिर इन दोनों भाइयों, भाई के दोनों पत्नियों से तुम समागम करके और पुत्र पैदा करो और संतान परंपरा को कायम रखो। संतान परंपरा अगर नष्ट हो जाएगी तो तुम्हारे हमारे पूर्वज मुक्ति नहीं पा सकते। और अगर ऐसा सब नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। अब भीष्म क्या कहते हैं? भीष्म कहते हैं, माता, ना तो मुझे राज्य का लोभ है और ना मैं स्त्री के साथ सहवास करूंगा। आपको तो पता है मैंने प्रतिज्ञा ली है। आप तो जानती हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा क्या होती है। और माता सुन रही है। वो कहते हैं, भीष्म, देखिए मैं आपको बता दूं कि सब सब अपने स्वाभाविक गुण के साथ रहते हैं, परंतु धरती अगर अपनी गंध छोड़ दे, पृथ्वी हमें धारण करना अगर छोड़ भी दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, जल अगर अपना रस भी छोड़ दे, तेज अपना रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, यानी कि जो जो जिसकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं अगर वो सब छोड़ भी देंगी ना, सूर्य अपनी हीट और लाइट छोड़ दे, अग्नि अपनी हीट, अपनी उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, इंद्र पराक्रम छोड़ दे, और धर्मराज धर्म भी अगर छोड़ देंगे ना, तो भी मैं राज्य का ग्रहण नहीं करूंगा, तो भी मैं स्त्री के साथ सहवास नहीं करूंगा, तो भी मैं संतान पैदा नहीं करूंगा। मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे अमरता भी कोई दे रहा हो ना, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ हूं, स्थित हूं, होल्ड करके रखूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब सत्यवती समझ जाती है। सत्यवती कहती है, देखो मैं तुम्हारी निष्ठा जानती हूँ, मैं समझती हूँ ये सब, पर ये इमरजेंसी टाइम्स हैं, ये आपद धर्म है। आपद धर्म में हमें अपनी नॉर्मल चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसे अगर कोई वॉर हो जाए, अगर कोई फैमिन आ जाए, कोई कैलामिटी हो जाए, तो जो नॉर्मल हमारा मेथड चल रहा होता है हम वैसे नहीं जी सकते। तो दीज आर टाइम्स ऑफ स्ट्रिक्ट इमरजेंसी मेजर्स। कुछ तो करना पड़ेगा भीष्म। और तुम जानते हो कि पर भीष्म नहीं मानते। वो माता फिर कहती हैं, ऐसा कुछ करो जिससे तीन चीजें फुलफिल हो। भीष्म कहते हैं, क्या? तुम्हारे एक, ऐसा कुछ करो कि वंश की परंपरा नष्ट ना हो, ऐसा करो कि तुम्हारे भी धर्म की अवहेलना ना हो, ऐसा करो कि सारी प्रजा भी संतुष्ट हो जाए। अब भीष्म सोचते हैं। अब इस पॉइंट पे 103वां अध्याय समाप्त।
अब हम चल रहे हैं चतुराधिक चतुराधिक शततमो अध्याय, यानी कि 104th चैप्टर। ठीक है। अब ये चैप्टर क्या कहता है? ये कहता है भीष्म की सम्मति से। अच्छा, अब यहाँ पे अब यहाँ पे है सत्यवती है, भीष्म है। सत्यवती कन्विंस कर रही है भीष्म को, भीष्म नहीं मान रहे। सत्यवती कहती है फिर कोई उपाय बताओ, दिस हैज टू गो ऑन, यहाँ पे समाप्त तो हो नहीं सकता। तो भीष्म कहते हैं माता, मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर हम कोई अत्यंत गुणी ब्राह्मण को बुलाएं और उन ब्राह्मण को कुछ धन दें और उनसे हम नियोग विधि का इस्तेमाल, नियोग विधि को प्रयोग करके, और हम इन दोनों कन्याओं का पुत्र वधुओं को पुत्र प्राप्त करवाएं। तो माता कहते हैं ये कौन सी विधि है? तो वो कहते हैं, भीष्म कहते हैं कि कोई इस तरीके का उच्च कोटि का ब्राह्मण मिले जो काम वासना के लिए नहीं, परंतु ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ ऑब्लिगेशन, एज अ मैटर ऑफ कि इस लिनिएज को आगे बढ़ाना है, पूजा पाठ करके वैदिक मंत्रोच्चारण से अपने पूरे शरीर के ऊपर घी लगा के और घृत लगा के, और काम वश नहीं, और इस तरह की प्रक्रिया से अगर इन बहुओं के साथ समागम करे तो हमें पुत्र प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है, और वो हमारे ही कुल के, हमारे ही वंश के बालक कहलाएंगे। तो माता कहती है ये तो बिल्कुल ठीक है। तो भीष्म कहते हैं मनुस्मृति में भी मैंने यही पढ़ा है कि विधवा स्त्री के साथ सहवास कराने की प्रक्रिया है, परंतु उसमें यह होता है कि ब्राह्मण गुणवान होना चाहिए, उसके मन में लालच नहीं होना चाहिए, और ये प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए पुत्र के लिए, ये बार बार नहीं कर सकते। कर, कामवश नहीं, कर्तव्य बुद्धि से। और कलयुग में नियोग वर्जित है, क्योंकि मनुष्य असंयमी है, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो सत्यवती फिर कुछ हंसती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ नीचे देखती हैं और कहती हैं भीष्म मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं माते बोलिए। तो कहते हैं ये उस समय की बात है जब मैं कुमारी कन्या थी और मैं निषाद राज अपने पिता के पास रहती थी, और मैं मल्लाह का काम करती थी धर्म के लिए। मैं कुछ पैसे नहीं लेती थी, तो मैं नाविकों को इस छोर से उस छोर छोड़ देती थी, और उस छोर से इस छोर पे ले आती थी। तो एक ऐसा समय आया जब मेरी नाव पे एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि आके बैठे और उन्होंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो। और जब मैं रास्ते हम बीच में थे तो उन्होंने कहा कि मैं पराशर हूँ, और मैं तुम्हें देख के और मुझे मैं तुम्हें देख के और मैं काम से पीड़ित हो गया हूँ। मैं महर्षि पराशर हूँ और मैं काम से पीड़ित हूँ, और मेरे साथ और मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ। तो सत्यवती बोली मैंने तो उनको कह दिया कि मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, मैं तो पिता के अधीन हूँ, ये सब तो मैं नहीं कर सकती। पर महर्षि पराशर ने कहा कि मैं कुछ ऐसा देख सक रहा हूँ कि इस समय का जो संयोग बन रहा है, उस इस समय समागम करने से एक दिव्य पुत्र की उत्पत्ति होगी, जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। कहती मैंने ये भी नहीं सुना। पर पराशर जी ने फिर सत्यवती ने कहा आप कैसे कर सकते हैं, हाँ तो सब देख रहे हैं, दोनों छोरों पे लोग खड़े हैं। तो महर्षि पराशर ने पूरे में कोहरा कर दिया, पूरे में फॉग क्रिएट कर दिया, और और समागम किया। पर सत्यवती ने कहा मुझ में से तो बहुत गंध आती है। तो पराशर महर्षि ने कहा मैं वो भी ठीक कर दूंगा। तो उसने कहा मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, उन्होंने कहा मैं वो भी ठीक कर दूंगा। तो सत्यवती और पराशर जी ने उनको मना लिया, उन दोनों का समागम समागम हुआ, और कहते हैं तुरंत ही एक पुत्र पैदा हुआ और वो तुरंत बड़ा हो गया। अब ये हमें सब मैथोलॉजी लगती है, पर देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैपन्स जो हमारी नॉलेज में अभी नहीं है। मे बी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे प्रोग्रेस हो, जैसे आप और हम थ्रू दिस मीडियम बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत कुछ होता है जो हमें आज हमारी समझ में नहीं है, पर टेक्नोलॉजी जब उस टाइप उस फेज में आती है तब हमें समझ में आती है ना। तो फिर अब आप कहते हैं कि उसी समय पुत्र हुआ और बड़ा हो गया, और वो पुत्र था कृष्ण वर्ण का,
यानी काला, पर वेरी अट्रैक्टिव। तो उनका उसका नाम पड़ा कृष्ण। वो दो द्वीपों के बीच में हुआ था, तो द्वैपायन। और व्यास, क्योंकि यही पुत्र थे जिनको पराशर जी ने देख लिया था अपनी दृष्टा उससे, कि ये वेदों का व्यास करेंगे, वेदों का विस्तार करेंगे। एक जो मास ऑफ वर्क है उसको विभाजित करके चार वेदों में विभक्त करेंगे, पुराण भी लिखेंगे, इतिहास भी लिखेंगे, सारा बॉडी ऑफ वर्क महर्षि वेद व्यास करेंगे। तो फिर जैसे ही ये ये सत्यवती कहते हैं वो पैदा हुआ, और पैदा हुआ और बड़ा हुआ, और मुझे प्रणाम करके चला गया कि माता जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। तो सत्यवती कहती है भीष्म को कि भीष्म तो वो बहुत बड़े गुणी धुनी ब्राह्मण है, क्या उनको बुलाऊं क्या? तो भीष्म कहते हैं इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनमें उच्च कोटि के हैं, उनमें संयम भी है, और वो हमारे कुल से भी जुड़े हैं, चाहे माता की तरफ का कुल हो चाहे पिता की तरफ का कुल हो। अब सत्यवती की अपनी फैमिली लिनेज उधर से, चाहे इस तरफ से, पर जुड़ाव तो है ना, ये वंश ऐसे आगे चलता रहेगा। अब सत्यवती ने कृष्ण अपने पुत्र का स्मरण करा, और जैसे ही स्मरण करा, ही हैड दैट क्वालिटीज, ही कुड इमिजिएटली अदृष्ट जैसे कि इमिजिएटली वो सामने आ गए। उन्होंने माता को प्रणाम करा, और माता आप कैसी हैं? तो महाभारत बताती है कि सत्यवती जो आज तक अपने पुत्र को नहीं मिली थी, इतनी प्रसन्न हुई, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, अपने पुत्र को गले लगा रही है और कह रही है बेटा तुमसे मिलके सत्कार करा, भुजाओं से आलिंगन करा, आंखों में आंसू, आनंद के आंसू, महाभारत कहती है। तो व्यास जी ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से माता का अभिषेक करा, माता को शांत करा। कहिए माता, कहिए क्या कार्य है, आप आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं? तो फिर पुरोहित ने वेदव्यास जी का वेदव्यास जी भी प्रसन्न हो गए। तो माता ने वेदव्यास जी को कहा कि देखो, तुम्हारे ऊपर ना माता का भी अधिकार है, और मैं तुमसे अभी तक मिल नहीं पाई थी, पर मैं, ये विधि का विधान है या मेरे पुण्य जन्म है, पिछले जन्मों के, जो तुम मेरे द्वारा पैदा हुए हैं, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो। और पुत्र, ये जो दोनों कन्याएं हैं ना, ये मेरे तीसरे पुत्र की पुत्र वधुएं हैं, जो आज विधवा हो गई हैं। मेरे दोनों पुत्र शांत हो गए, अब कोई भी नहीं बचा। अब मैं चाहती हूँ, मैं माता हूँ तुम्हारी, मैं माता होने के नाते मैं कह रही हूँ कि तुम अपने इन भाई की पुत्र वधुओं से नियोग विधि से हमारे इस राज्य के लिए पुत्र पैदा करो। तो भीष्म तो मानती नहीं है, फिर भीष्म के बारे में सारी बातें उन्होंने बताई, परंतु हमें ये वंश को तो आगे चलाना ही है। तो वो कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि माता, मैं जानता हूँ कि आप धर्म में स्थित रहती हैं, मैं जानता हूँ आप प्रज्ञा में बहुत घनी हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत बुद्धिमान हैं, और जो आप कह रही हैं वैसा ही होगा। परंतु हमें क्या करना होगा, 1 वर्ष का मैं अनुष्ठान लूँगा, उस पूरे वर्ष में पूजा पाठ और सारी प्रक्रिया करके, और मैं आपकी पुत्र वधुओं के साथ समागम करके पुत्र पैदा हो जाएंगे। तो माता कहती, सत्यवती इतना टाइम नहीं है, 1 वर्ष, राज्य खाली बैठा है, राज्य सिंहासन खाली है, सारी प्रजा परेशान हो रही है। जहाँ पे राजा नहीं होता वहाँ पे ना तो वर्षा होती है, ना प्रजा सुखी रहती है, ना दंड व्यवस्था होती है, ना शासन ढंग से चलता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें तो कुछ ऐसा करो कि आज ही हो जाए। तो व्यास व्यास बोलते हैं, देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहते हो आज ही हो जाएगा, हो जाएगा, परंतु आपको अपने लड़कियों को, बहुओं को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब वे मुझसे समागम करने आए तो वो प्रिपेयर्ड रहें, वे डरे नहीं, भय में ना रहें, घबराए नहीं, मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि अंबिका मेरे गंध और रूप को और वेश को सहन कर लेगी, तो आज ही उत्तम पुत्र हो सकता है। तो सत्यवती कहती है ठीक है। तो सत्यवती पूरी सेटिंग बिठाती है,
और अपनी सबसे बड़ी बहू अंबिका को स्नान करवा के सजा संवरा के और बताती है कि पुत्री, तुमको पता है हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, हमें वंश परंपरा आगे बढ़ानी है, नियोग की ये प्रथा है, इसमें इसके द्वारा आपको समागम करना है अपने ही जेठ के साथ, अपने ही जेठ के साथ वे कमरे में होंगे, आपको वहां जाना है और आपको बेसिकली शी ट्राइज टू मेक हर रेडी। तो यहाँ पे समाप्त होता है 104 104th चैप्टर। अब हम शुरू कर रहे हैं पंचधिक शततमो अध्याय, 105वां। अब ये 105वां कहता है, ये कहता है कि जो सेटिंग बैठाई है कि हम इसको भेजते हैं अंबिका को वहां पे। अब अंबिका अंबिका देखती है कि अब है क्या, ये नियोग की विधि है। नियोग की विधि में महर्षि व्यास जी का पूरा शरीर घी से चुपड़ा हुआ है, ठीक है, और उनका रूप बड़ा कुत्सित सा है। वो जो रूम है ना, वहां पे तेल के दिए जल रहे हैं, जस्ट विजुअलाइज, एक डार्क रूम है, तेल के दिए जल रहे हैं, एक काले कलूटे से, एकदम काले, जिनकी जटाएं पिंगल वर्ण की है, आंखें चमक रही हैं, दाढ़ी मूछ और बाल भूरे हैं, और बिल्कुल काले रंग के घी लगे हुए आते हैं, तो घी में से स्मेल भी आ रही है, उनका गंध भी, उनका रूप भी। और ये सब देख के कौशल्या, जो शैया पे विराजमान होती है, नहा धो के सच समर के रेडी होती है, जैसे ही इनको एंटर होते देखती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, ऑलमोस्ट फेंट हो जाती है, डर के मारे, घबराहट के मारे, आंखें खोलती ही नहीं। परंतु क्योंकि व्यास जी अपनी माता को वचन दे चुके हैं, तो वे समागम करते हैं। और जब वे वहां से निकलते हैं तो माता सत्यवती बाहर खड़ी होती हैं, बोलती क्यों पुत्र, अंबिका के गर्भ से गुणवान पुत्र होगा ना? तो व्यास जी कहते हैं माँ, जो होगा ना वो 10,000 हाथियों का बल होगा, अत्यंत पराक्रमी होगा उसमें, अ, हाथियों का बल होगा उसमें, पराक्रमी होगा, विद्वान होगा, राजर्षि होगा, श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली भी होगा, परंतु बुद्धिमान भी होगा, परंतु अंधा होगा माता के दोष की वजह से। अब सत्यवती कहती हैं ये तो उचित नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब कुरुवंश के लिए तो दूसरा राजा करना ही पड़ेगा। और अब मैं तो नहीं जानती, तो व्यास जी कहते हैं तथास्तु, और चले जाते हैं। अब प्रसव का समय होता है, कौशल्या जो है, अंबिका जो है, पुत्र को जन्म देती है, पर पुत्र होता है अंधा। तो अब सत्यवती दूसरी पुत्र वधू को, अंबालिका को तैयार करती है, सारी बातें समझाती है, डरना नहीं, घबराना नहीं, पुत्र चाहिए, लिनिएज नहीं है। व्यास जी का स्मरण करती हैं, अंबालिका को तैयार करके बैठा देती हैं। व्यास जी आते हैं उसी रूप में, बिल्कुल घी लगा हुआ, आंखें चमक रही हैं, कमरे में तेल है, और उनको देख के ये जो अंबालिका है वो सफेद पड़ जाती है, काटो तो खून नहीं टाइप्स, बिल्कुल। अब सत्यवती बाहर खड़ी, समागम हो जाता है, सत्यवती बाहर खड़ी है, सत्यवती कहती हैं कि पुत्र होगा ना? तो वो कहते हैं बिल्कुल पुत्र होगा, परंतु ये जो तुम्हारी बहू है छोटी वाली, ये बिल्कुल सफेद पड़ गई, तो जो पुत्र होगा वो पांडु वर्ण का होगा, वो बिल्कुल सफेद होगा, बहुत पराक्रमी होगा, वेदों में पारंगत होगा, बहुत अच्छा राजा होगा। अब परंतु पांडु वर्ण का होगा, मतलब विच इज, देखो एब्सोल्युटली सफेद, जैसे कोई रोग होता है उस टाइप का सब। अब सत्यवती कहती है ये भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, हमें एक चांस और दो। तो अब सत्यवती फिर अपनी बड़ी बहू के पास जाती हैं कि अब ये तुम्हारा सेकंड चांस है, अब तुम ढंग से अंदर जाना, और ढंग से एक समागम करके एक ढंग का पुत्र। पर अंबिका क्या करती है? अंबिका अपनी एक दासी, जो अत्यंत सुंदर रूपमती, धर्म की ज्ञाता, जो बहुत अच्छी लेडी, उसको स्वयं के आभूषण पहना देती है सारे, पहना के सजा सवरा के, और उसको भेज देती है। अब ये जो दासी होती है, फॉर हर इट्स सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े महर्षि के साथ, तो वो बहुत प्रसन्न मन से अंदर जाती है, उनका आतिथ्य करती है, सेवा सत्कार करती है, समागम होता है। द्वैपायन बहुत संतुष्ट होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गर्भ से एक अत्यंत धर्म राज, एक अत्यंत ज्ञानी, एक अत्यंत ध्यानी, इस तरीके का
पुत्र पैदा होगा जो सारे लोकों में हमेशा जाना जाएगा। और विदुर होते हैं उनसे, और विदुर होते हैं। तो अब हमारे इन दोनों कन्याओं और एक तीसरी दासी से 3 बच्चे हो गए। एक धृतराष्ट्र, एक पांडु और एक विदुर। हम्म। अब वो कहते हैं जन्मेजय। ये कौन किसको कह रहा है? कथाएं ये सारी जन्मेजय कह रहे हैं। वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय को। तो जन्मेजय कहते हैं आप कह रहे हो कि जो ये विदुर हैं ये साक्षात धर्मराज ही पैदा हो गए। ये इतने ज्ञाता हैं धर्म के, नीति के, सब चीजों के, तो धर्मराज को क्यों आना पड़ा मनुष्य की योनि में? तो वैशंपायन जी कहते हैं इसके पीछे भी एक कथा है। तो वो कहते हैं कि क्या कथा है? तो यहाँ पे हमारा 105th चैप्टर समाप्त होता है। अब हम जा रहे हैं षडधिक शततमो अध्याय, षडधिक शततमो अध्याय, 106वां अध्याय। अब यहाँ क्या है? अब ये जो महाभारत है ना, जब भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो ये ना सिर्फ आपको कैरेक्टर की आगे की स्टोरी बताती है, परंतु ये भी बताती है कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया। हम्म। क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग दो सिद्धांतों पे अटल हैं। क्या? कर्मों का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो कर्मों का सिद्धांत जो है वो तो चलता जा रहा था, और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो अब ये बताएंगे कि ये विदुर में ऐसा क्या था जो पिछले जन्म, जो वो धर्म के तो राजा थे, परंतु उनको क्यों जन्म लेना पड़ा विदुर के रूप में। तो अब हम चलते हैं वहां पे। अब क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जो विदुर है ना आज, ये मांडव्य ऋषि थे पिछले जन्म में। तो वो कहने वो कौन मांडव्य, पर क्या कथा है उनकी? तो वो कहते हैं सुनो, तो मैं बता रहा हूँ। तो कौन बता रहा है? वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं कि धर्मराज को शाप मिला। तो जन्मेजय कहते हैं धर्मराज को तो मैंने कभी शाप नहीं मिले सुनते मिला। मैंने कभी सुना नहीं कि धर्मराज को भी शाप मिल सकता है। धर्मराज तो इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी, सारे धर्म का संचालन तो वो करते हैं, और आप कह रहे हो उनको शाप मिला? तो बोले हाँ, कैसे शाप मिला? तो बोले कि ये है मांडव्य ऋषि। हाँ। अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में। ये है मांडव्य ऋषि, और मांडव्य ऋषि अपने ही आश्रम के द्वार पर, वृक्ष के नीचे अपने ही आश्रम के द्वार पर खड़े हैं, दोनों बाहें ऊपर करे, बिल्कुल दोनों बाहें ऊपर करके खड़े हैं। ठीक है। और तपस्या में लीन है, आंखें बंद हैं, तपस्या में लीन है, हाथ दोनों दोनों ऊपर है, एक पैर पे खड़े हुए हैं। अब वहां पे कुछ चोर आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं इनसे, ये कोई उत्तर नहीं देते, ये तपस्या में लीन है। तो वो जो चोरों की टोली होती है वो इनके आश्रम में अपना सामान छोड़ देती है। उधर से राजा के सिपाही आ जाते हैं। सिपाही पूछते हैं महर्षि आपने चोरों को देखा, आपने चोरों को देखा? वो कुछ जवाब ही नहीं देते क्योंकि वो तपस्या में लीन है। अब जब वो इधर उधर छानते हैं आश्रम में तो सामान सब दिख जाता है पड़ा। वो सोचते हैं इसी महर्षि ने चोरी करी है। तो वो, और चोर भी वहां पे छुपे हुए मिल जाते हैं। तो चोरों को, महर्षि को, सब सामान को ले जाके राजा के सामने खड़ा कर देते हैं, और राजा को कहते हैं ऐसे ऐसे इन्होंने चोरी करी है। राजा उन सबको प्राण दंड दे देता है। और प्राण दंड कैसा? शूली पे चढ़ाना। हमने सबने सुना है ना, सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। ये यहाँ से आता है, शूली पे चढ़ाना। और शूली पे चढ़ाना क्या होता है? एक इस तरह का बैम्बू का एक स्टिक होती है, पॉइंटेड, उसको आपकी बॉडी के अंदर से घुसा देते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये आपकी बॉडी है और ये पॉइंटेड स्टिक इसके अंदर से, तो आपका धड़ यहाँ से, वो स्टिक यहाँ से भी निकल जाएगी यहाँ पे, एंड यू विल डाई। अब ऐसे वो सबको शूली पे चढ़ाते हैं, सारे चोर चोर तो मर जाते हैं। परंतु 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो वहां पे खड़ा खड़ा, जहाँ पे शूली लगा के गाड़ा था, वो वहां पे देखते हैं कि सारे कौवे वो आके उनसे बात कर रहे हैं, और वो जवाब दे रहे हैं। तो वो जो मांडव्य ऋषि है अपनी तपस्या के बल पे अभी तक मरे नहीं। तो जब ये बात राजा तक पहुंचती है, तो राजा सोचते हैं ये तो मुझसे कुछ गलत हो गया, आप उसको लेके आओ। तो जब वो शूली को पूरी को ले जाना चाहते हैं, तो मांडव्य ऋषि की, तो वहां पे वो कहते हैं, राजा राजा के पास पहुंच जाते हैं। तो राजा वो कहते हैं आप कौन? वो तब वो बोलते हैं मैं तो मांडव्य हूँ। और तो कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया? कि बोले मुझसे किसी ने पूछा नहीं, मैं तो तपस्या कर रहा था। तो जब मेरी तपस्या समाप्त हुई तो मैंने देखा मैं तो यहाँ पे हूँ, और ये मेरे अंदर है। तो राजा अपने आदमियों को कहते हैं कि वो शूली निकालो, पर वो शूली निकलती नहीं। तो वो कटवा देते हैं, शूली नीचे से कटवा देते हैं, ऊपर से भी कटवा देते हैं, पर उनके बॉडी के अंदर पूरी शूली घुसी रहती है।
अब राजा और परेशान कि ये मांडव्य ऋषि इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि हैं और ये हमने क्या कर दिया। अब मांडव्य ऋषि उस शूली को रह के जीते हैं और अपना जीवन समाप्त करके जब स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में वहां पे सभा चल रही होती है और वो धर्मराज से पूछते हैं कि पिछले इतने जन्म तो मैंने अपने देख लिए, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं कि मुझे ऐसा दंड मिला। आप तो धर्मराज हो, आप तो लेखा जोखा लिखते हो, मुझे बताओ कि क्या किया था मैंने। तब धर्मराज कहते हैं कि फला मतलब 100-200 जन्म पहले तुम एक बालक थे और तुमने एक सीख घुसाई थी एक पतंगे के अंदर। तो वो जो सीख तुमने पतंगे के अंदर घुसाई थी उसको मार दिया। इतने जन्मों के बाद तुम्हें इसका दंड मिला है। तो वो कहते हैं ये तो बताओ मैं कितना बड़ा था उस समय जब मैं आप कह रहे हो मैं बालक था। धर्मराज कहते तुम करीब 12 वर्ष के थे। तो वो कहते हैं धर्मराज को कि 12 वर्ष का बालक को तो कुछ समझ नहीं होती और इतने छोटे से पाप कर्म का इतना बड़ा दंड। अब आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं धर्मराज को दंड दे रहा हूं कि ये अन्याय है, ये दंड उस कृत्य के लायक नहीं है। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पहली बात तो आज से मैं ये विधान करता हूं कि 14 ईयर्स 14 वर्ष से पहले का कोई पाप कृत्य उस बालक को नहीं लगेगा। तो जो हम कहते हैं ना जुवेनाइल लॉयर्स, जो जुवेनाइल के जो बच्चों ने जो गलती करी है, बच्चों ने जो क्राइम करा है, उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ये सब यहाँ से आता है। Can you see how beautifully it all traces back, how it all ties up? तो वो कहते हैं धर्मराज को कि अब वो तो 12 वर्ष नहीं 14 वर्ष तक का ये रखना पड़ेगा और ये धर्म मैं स्थापित कर रहा हूँ। और चूंकि तुमने ये गलती करी, तुम धर्मराज हो, अब तुम्हें भी मनुष्य की जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य योनि में पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो वैशंपायन जी जन्मेजय को कहते हैं धर्मराज को इस पाप कृत्य के लिए धरती पे आना पड़ा और उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया जो वेद व्यास जी और एक बहुत बड़ी ज्ञाता दासी के मेल से विदुर पैदा हुए। तो ये तो हो गई अणिमांडव्य की। तो तो जो वो तो जो थे ऋषि मांडव्य थे, परंतु जब सीख उनके अंदर रखी रही, निकली नहीं, उनका नाम पड़ा अणिमांडव्य। अणिमांडव्य क्यों कि शूल का अग्रभाग, शूल शूल जो ऐसे होता है वो उनकी बॉडी के अंदर अग्रभाग शूल का उनके अंदर था, इसलिए उनका नाम पड़ा अणिमांडव्य। अब ये जो विदुर हैं ये धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता। और अब यहाँ पे समाप्त होता है 107वां चैप्टर अध्याय, अष्टाधिक शततमो अध्याय। आज का ये लास्ट अध्याय है 108वां। अब 108वां अध्याय क्या कहता है? 108वां अध्याय कहता है कि 2 पुत्र पैदा हो गए हैं, 3 पुत्र पैदा हो गए, धृतराष्ट्र और पांडु और विचित्रवीर। इन तीनों को गुरुकुल भेजा गया है। इन तीनों का अध्ययन हो रहा है, वेद में पारंगत और अलग अलग अस्त्र शस्त्र विद्या में और वेदों के वेदांग में और 6 जो अंग होते हैं उनमें। और जब जब भीष्म इतने अच्छे से राज्य को मैनेज करते थे कि जैसे राम राज्य होता है कुछ उस तरीके का पूरे हस्तिनापुर, और सारे राजाओं को जीत जीत के एक छत्र राज्य बन गया था पूरी पृथ्वी का, संपूर्ण भूमंडल का। सिर्फ सिर्फ हमारे ये भारतवर्ष का नहीं, 1947 14 अगस्त वाला भी नहीं जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश थे, उससे 100 साल पहले वाला श्रीलंका म्यांमार और ये अफगानिस्तान और ये वाला भी नहीं, संपूर्ण जम्बू द्वीप वाला भी नहीं, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पे हस्तिनापुर से राज्य शासित होता था। अलग अलग वहां पे भूपाल थे, किंग्स थे, सब इनको कर देते थे और ये सबका सिक्योरिटी और सब कुछ मैनेज करते थे। तो कहते हैं कि उपज बढ़ गई, अन्न ज्यादा रसवान हो गया, बादल ठीक समय पर वर्षा देते थे, वृक्षों में फल और फूल भर गए थे, घोड़े, यहाँ सिर्फ मनुष्य नहीं, घोड़े हाथी वाहन हृष्ट पुष्ट मृग आदि आनंद में रहते थे, फूलों में अनोखी सुगंध रहती थी, नगर व्यापार कुशल वैश्य, जो व्यापार जो वैश्य करते हैं उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन थी, जो शिल्प कला करते हैं उनको बहुत वो बहुत उम्दा काम करते थे, जो वीर विद्वान हैं सब संत सब सुखी थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई पाप नहीं, सतयुग जैसा आ गया था। प्रजा भी बहुत अच्छा धर्म का पालन करती थी, यज्ञ धर्म और कर्म में लगी रहती थी।
कोई किसी में अभिमान नहीं था, कोई क्रोध नहीं। सैकड़ों महल, नदियाँ, वनखंड, बावलियाँ, छोटे-छोटे जलाशय, पर्वत शिखर। जस्ट इमेजिन, जस्ट विजुअलाइज़, इतना सुंदर वहाँ पे बन गया था। बड़े-बड़े गोपुर, बड़े-बड़े मंदिर, कोई कंजूस नहीं, कोई विधवा नहीं, रोज़ उत्सव बनता था। समृद्धि ही समृद्धि थी। सैकड़ों देवस्थान, सैकड़ों मंदिर यज्ञ स्तंभों से चिन्हित थे। निरंतर उन्नति पे उन्नति पे उन्नति। हर जगह ये सुनाई देता था, यज्ञ, दान, तप, दान दो, अतिथियों से को भोजन कराओ, सबको दो। भीष्म सबका पुत्र की तरह पालन करते थे। जो ये थे, बच्चे क्या क्या सीखते थे, जो उनके तीनों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार का प्रयोग, गज शिक्षा, हाथियों के साथ, नीति शास्त्र, इतिहास, पुराण, शिष्टाचार, वेद, वेदांग। जो पांडु थे वो सबसे बड़े धनुर्विद्या का वो बन गए। जो धृतराष्ट्र थे उनका शारीरिक रूप इतना बल में बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रॉन्ग। और जो विदुर थे वो धर्मपरायण और आत्मदृष्टा। तो कहते हैं कि सभी प्रसन्न हैं। देशों में कुरुजांगल सबसे उत्तम था, धर्मज्ञों में भीष्म सबसे ऊंचे, नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम। परंतु फिर भी देयर इज ऑलवेज अ कैच। जब राज्याभिषेक की बारी आई, धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर शूद्रा के गर्भ से पैदा हुए थे। वैसे भी वो सबसे छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गद्दी मिली पांडु को। अब हम अगली बार चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से आगे। तो इसी पे आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। हमारा ये प्रयास जो हम महाभारत का अध्ययन करके बहुत सरल भाषा में शेयर करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों को भेजें जो हमारे ही इतिहास को माइथोलॉजी ना समझे, हमारे ही इतिहास को, हमारे ही राष्ट्र के इतिहास में गौरवान्वित महसूस करे और अपनी नई पीढ़ियों से साझा करे। नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, देव दीदी फाउंडेशन की ओर से।